हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते। जी हाँ, यही हौसला बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट और गरीब रास्ते के बच्चे जो तालीम के बगैर पेट में भूख लिए रास्तों में अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, यही हौसला और दिल में उम्मीद लिए हौसला फाउंडेशन की स्वीटी खान 3 चितरंजन एवेन्यू कोलकाता 72 में भूखे बच्चों को खाना के साथ साथ शिक्षा भी देती हैं। स्वीटी खान का कहना है कि बच्चे आने वाले मुस्तकबिल के भविष्य हैं और मैं सिर्फ इन बच्चों को यहाँ तक ही तालीम तक सीमित नहीं हूँ, मैं इन बच्चों को स्कूल में दाखिला भी करवाऊंगी और मैं इन बच्चों की मदद के लिए हर वक्त इनके साथ हूँ। स्वीटी खान की काम को सराहते हुए सैयद अली समाजी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर हेल्थ से रिलेटेड लोगों की मदद करते हैं, वो भी बच्चों की हौसला अफजाई मदद करने के लिए बच्चों में स्कूल बैग कपड़े भी तकसीम किए। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर। देखिए, शिक्षा जो है हमारे देश के बच्चे का भविष्य है। अगर हमारे बच्चे जो है शिक्षित होंगे तो ये जो रोड साइड बच्चे रहते हैं, बेसहारे बच्चे हैं, ये किसी गलत आदत का शिकार नहीं होंगे, इसलिए इनको यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ अगर हम इन्हें आहार देंगे, खाना देंगे, तो शायद ये बच्चे अच्छा खाएंगे भी और पढ़ाई पे भी ये ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। क्लासेस के बच्चे ये नहीं हैं, इनको मैं शुरू से स्टार्टिंग से ही मैं इनको स्टडी कराती हूँ, देती हूँ, अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, जैसे मतलब ये कुछ जानते ही नहीं है। जो हमारे रोड पे फुटपाथ है ना, ये बच्चे वहीं से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। ये जब खुश होते हैं, जब इनके हाथों में निवाला जाता है और ये इनके हाथों में जब किताबें आती हैं, इनके चेहरे पे जो आप मुस्कान देखिएगा, उसको देख करके आप खुद भी खुश होंगे और मुझे भी बहुत खुशी महसूस होती है। बच्चे खाते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं, सब दिल लगा के पढ़ते हैं। अगर इनमें से कोई बच्चे अच्छे करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट होती है, तो इनको मैं स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगी। ये अच्छे फ्यूचर में भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएँ, इनके लिए स्कूल की स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए मैं पहला नॉलेज इनको ये दूंगी कि यहाँ से ये कुछ सीख करके प्रिपेयर हो करके वो स्कूल के काबिल हो जाए, ताकि मैं किसी स्कूल में इनका इंटरव्यू कराऊँ तो ये सक्सेस हो पाए उसमें। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मेरे वर्क को देख करके हमारे बच्चों के लिए आगे आए हैं और ये हमारे बच्चों के लिए गिफ्ट लाए हैं। कुछ कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, फिर आप बुक मटेरियल्स है और बैग वगैरह भी हैं जो हमारे बच्चों को इन्होंने गिफ्ट किया है। और ये कुछ हमारे बच्चे को देख करके इनको खुशी हुई कि हम जो ये काम कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इनका सपोर्ट हमें हमेशा रहेगा और मुझे इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे फाउंडेशन में आए हैं और हमारे बच्चे के लिए कुछ सोचे हैं। वेल, थैंक यू वसीम। सबसे पहले मैं बात कहना चाहता हूँ कि ब्लड डोनर्स कोलकाता बेंगलोर ब्रांच की तरफ से आज इन्हें हौसला अफजाई किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि हम खुद ही हेल्थ रिलेटेड काम करते हैं और बिल्कुल फ्रॉम डाउन टू अर्थ और छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबके हेल्थ के ऊपर में हम सबसे ज़्यादा ध्यान दिया करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे पहले आ जाती है कि अगर इनमें शिक्षा ना हो तो अपने ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं ला पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी हो जाती है कि इन्हें थोड़ी सी एडुकेशन की ज़रूरत ज़रूर है। कुछ ना हो, कम से कम दे एटलीस्ट दे वुड नो हाउ टू काउंट नंबर्स एंड एटलीस्ट कैन रीड एंड राइट। थोड़ा बहुत कम से कम पढ़ भी सके तो ये भी बहुत हो जाता है इनके लिए। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाने का सोचा है। तो ब्लड डोनर्स कोलकाता, जैसे आप जानते हैं कि वी वर्क इन 14 सिटीज़ एंड 4 कंट्रीज़। सो बेंगलोर ब्रांच की तरफ से ये उद्योग लिया गया है कि हौसला फाउंडेशन को ज़रा सा बैकअप एंड स्पॉन्सर किया जाए। सो ब्लड डोनर्स कोलकाता बेंगलोर इज़ गिविंग 100% सपोर्ट एंड स्पॉन्सर टू हौसला फाउंडेशन। हम शुरू से जो देखते आ रहे हैं यहाँ पर कि हर मरीज़ को या किसी कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट पर इंसान को खून की ज़रूरत हो जाती है। तो और हर कोई जब खून को ढूंढता है तो बहुत परेशान हाल होता है, इनको पता नहीं होता है कि कहाँ ढूंढना चाहिए। तो 2017 में हम लोगों ने ये शुरू किया है और 2017 में हम लोगों ने इसको 6 हिस्से को हमने डिवाइड किया है, 6 हिस्से में कोलकाता को, और हर हिस्से में हम लोगों ने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया है कि किसका कौन सा ग्रुप है या कितना हद तक हमारे पास इन्वेंट्री है कि किसके पास अप्रोच किया जाए कौन से ब्लड के लिए। तो जब भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है हम फौरी तौर पर वो SMS कर देते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर पे है ये। तो जिनके पास जो ग्रुप है उसके पास वो इसी तरीके से SMS चला जाता है। अगर वो बंदा फ्री हो और देने के लायक ख्वाहिशमंद हो तो वो फ़ौरन दे सकता है। देखें, हर चीज़ पे तो चैलेंज आ जाती है और ये भी एक, इसको मैं शौकिया मैं नहीं बोलूँगा इसको, लेकिन शौक़ से बढ़कर ये है कि इंसान को जहाँ तक मदद की जा सके इंसानियत पर। तो हाँ, मैं बिल्कुल पूरी तरह से अलग प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, कमर्शियल सेक्टर एंड टेक्नो कमर्शियल सेक्टर से। लेकिन जब से मैंने 2017 से ये शुरू किया है, मुझे
Of course, it was a great challenge for me, and least people were together with me. लेकिन कुछ moral support, moral backup and mental strength that I got from my closeness. So उसी पर मैंने ज़्यादा उन्हीं का साथ मैंने हाथ मिला करके आगे बढ़ने की कोशिश की, और आज तकरीबन समझ लें कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में मेरे टोटल फॉलोअर्स हैं 3574, जिनके अंदर 1450 तकरीबन ब्लड डोनर्स हैं। और इसके अलावा अगर पूरे हिंदुस्तान में पकड़ा जाए तो ब्लड डोनर्स कोलकाता के साथ टोटल इंडिया में है आपके 16,913, 16,913, जिसके अंदर में 6,331 लोग ब्लड डोनर्स हैं। देखें, यहाँ पे दोनों काम हो जाता है। यहाँ पर या तो हम मदद करते हैं इस तरीके से कि उसको कार्ड या एश्योरेंस दिलवा दें किसी हॉस्पिटल से या ब्लड बैंक से। ये डिपेंड करता है कि फौरी तौर पर अगर हमारे हाथ में कोई कार्ड हो जाता है हम कार्ड दिलवा देते हैं, और नहीं तो हम डोनर अरेंज करवा देते हैं। सो इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं। देखिए, मैं काफ़ी पहले फ़िलिपाइन में मैनीला में मैं एक जगह पर था जहाँ पर किसी की ब्लड की ज़रूरत हो गई थी, और जब मैंने देखा उन लोगों ने ओ नेगेटिव जैसा एक रेयर ब्लड ग्रुप को उन्होंने 5 मिनट के अंदर में उन्होंने निकाल लिया है, तो दैट हैज़ ड्राइवन मी मोर कि मैं इस तरफ आ जाऊं और लोगों की मैं मदद कर सकूं। तो द सिमिलर प्रोजेक्ट आई हैव टेकन। इसके लिए मेरे एक बहुत अच्छे अजीज़ दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, अल्फोंसो इन मनीला। उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक गाइड किया है, एंड इट्स ए मॉरल बैकअप ऑल्सो फ्रॉम दैट साइड। ऑल्सो आई गॉट अ गुड बैकअप फ्रॉम माई फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, स्पेशली फातिमा, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स माई फैमिली मेम्बर्स टू। अगर किसी की मदद करनी हो और उस जगह पर हम अगर चार्ज लेना शुरू करें फिर तो वो मदद नहीं होती है। सबसे पहली बात है कि मदद नहीं होती है, ये तो एक तजारत हो जाती है, मदद के बदले में कोई चीज़ मांग लेना। तो जब उतरे हैं हम मदद करने के लिए तो हम मदद ही करेंगे। हम किसी तरह से कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं, लेकिन हमारा कभी एक रिक्वेस्ट हो जाता है कि अगर कोई दूर से आकर के ब्लड डोनेट कर जा रहा है तो उसको आने जाने का खर्चा, कन्वेंस जो है, दैट शुड बी एंटरटेन्ड। आने वाले जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि आप काम करें, शोहरत के पीछे नहीं भागें। लोग आज शोहरत के पीछे ज़्यादा भागते हैं और काम के पीछे कम। तो आप जितना शोहरत के पीछे नहीं भागेंगे और जितना आप काम पे ध्यान देंगे और अपने आप को पब्लिसिटी करने के लिए मसरूफ़ आप नहीं होंगे, आपका काम ज़्यादा हो जाएगा। यही मैं सबको मशवरा देना चाहता हूँ। और आने वाली नस्ल को एक और मैं मतलब मशवरा देना चाहता हूँ ये कि कभी किसी को मदद जब हो तो फौरी तौर पर चला जाए। ये ना देखे कि मेरा नाम हो रहा है या मैं मशहूर हो रहा हूँ कि मेरे नाम से हो रहा है कि नहीं। मदद पे होनी चाहिए।